राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल पूरा होने पर गुरुवार को लोकवाणी ने राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के अगुवाओं की रायशुमारी की, जिसके अनुसार उन्होंने 2 साल के कार्यकाल का आकलन किस रूप में किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट ली, जिसमें कांग्रेस ने इसे कुशल विकासात्मक कार्यकाल बताते हुए प्रशंसा की, तो भाजपा सहित विरोधी दलों ने इसे नकारा बताते हुए कहा कि युवा व किसान सभी परेशान हैं। राजस्थान में आज ही के दिन 17 दिसंबर 2018 को हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शपथ ली उसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी। राहुल गांधी जी मीटिंग में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में लोगों का कर्जा माफ़ करेंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कम से कम 20 लाख से अधिक लोगों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद करोड़ों रुपए का वापस किसानों को ऋण भी दिया और राजस्थान में 2020 का साल पूरा इस कोविड की वजह से इतना गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने इस कोविड के अंदर भी राजस्थान की जनता की जिस तरह से सार संभाल की और जिस तरीके से पूरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना संरक्षण दिया और जितनी उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस करके मीटिंगें करके किस तरीके से लोगों का जीवन बचे उसके लिए जो प्रयास किया वो एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार जो शानदार काम कर रही है, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ और अपील करना चाहता हूँ सब कांग्रेस जनों से एकजुट होकर के जो अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उसका गांव-गांव में डांडी में इसका प्रचार हो और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में फिर से जब चुनाव आए तो कांग्रेस की वापस सरकार। देखिए, भीलवाड़ा तो आज वस्त्रंगनी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एज ए मैनचेस्टर विख्यात होता जा रहा है। करीब करीब 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ का टर्नओवर भीलवाड़ा का टेक्सटाइल का है। अब जहाँ तक यूनिटों का सवाल है, करीब 400 विभिन्न यूनिटें यहाँ काम कर रही है। प्रोसेसिंग यूनिटें हैं 22, स्पिनिंग यूनिटें हैं 13-14। बट अगर आप ये 2 साल की बात करें गहलोत सरकार के आने के बाद कोई बहुत बूस्ट हुआ हो तो ऐसा कोई बूस्ट या ऐसी कोई पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है जिससे कि हमें बहुत कोई सुविधाजनक स्थिति हो। कुछ तो कोरोना काल की वजह से शायद सरकार ध्यान नहीं दे पाई इन सब चीज़ों पे। तो हमारी तो इच्छा है कि सरकार ध्यान दे, दूसरे स्टेट की पॉलिसी को देखे, महाराष्ट्र की पॉलिसी को देखे जिन्होंने टेक्सटाइल के लिए बहुत सुविधाएं दी। आज हम बहुत महंगी बिजली के ऊपर यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सस्ती बिजली है। हमारी तो बहुत छोटी मांगें थी कि ये लॉकडाउन पीरियड है, उस समय का फिक्स चार्जेस हटाया जाए, जो लोड फैक्टर का पॉइंट था वो हटाया जाए। अब यहाँ तो समस्या है कि लैंड टैक्स और लगा दिया है और फायर सेस और लगा दिया लैंड पे। तो आज तो यहाँ की इंडस्ट्री को चाहिए कि थोड़ा सा संभल दे। हम भी सरकार की हालत जानते हैं कि सरकार के पास भी पैसा कम है या कोविड के अंदर टैक्स कलेक्शन कम है, बट सबको मिलजुल करके काम करना है। तो कुछ सुविधाएं अगर यहाँ मिलेगी तो यहाँ इंडस्ट्री और लग सकती है और जब ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा टैक्सेशन मिलेगा। तो 2 साल में कुछ नहीं मिला, अब 3 साल उम्मीद है। उम्मीद तो क्यों नहीं है, उम्मीद तो व्यापारी को रखनी पड़ती है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जो अपराधी हैं उनको ना तो पकड़ा जा रहा है और ये लोग जो पैसे खिला के उनको छुपा के जा रहे हैं। तो महिला अत्याचार बढ़े हैं, ऑब्वियसली बड़े हैं और अच्छे, और कुछ तो रिकॉर्ड्स बाहर आते ही नहीं है और लड़कियों को दबाया जाता है कि तुम जाओ मत, वो मत करो। तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी गवर्नमेंट इतना कुछ खास कर भी नहीं रही कि उनको प्रॉपर सिक्योर फील करवाया जाए। तो आप भी शहर में बाहर निकलते हो तो भय लगता है? थोड़ा बहुत सुनसान एरिया में जाने में तो डर लगता ही है, जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ तो ठीक है, पर हाँ सुनसान में तो। युवा है, रोजगार की क्या उम्मीद? नहीं, यूथ एम्प्लॉयमेंट अभी तो बहुत ही गंदा चल रहा है और स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लोग बाग घर रह रहे हैं और इसके चक्कर में कितने सुसाइड हुए हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और जो कैपेबल है उनको प्रॉपर उनका एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो इस चक्कर में भी अपनी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि जो है उनको आगे लाया जाए, बस जो है उनका ही चला जा रहा है और पैसे खिला के सब कुछ। शुभ नाम? सृष्टि। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राज बनते ही और अधिकारियों को ये कह दिया गया कि हमारा जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का चुनाव के अंदर, हम उसे राजपत्र की तरह लागू करना चाहते हैं
और उस राज्य को उसको घोषणा पत्र को लागू करने के लिए वो सब कांग्रेस के मंत्री, विधायक और अधिकारी प्राणपण से जुट गए। और आज हमें कहते हुए खुशी है कि हमने उस घोषणा पत्र की बहुत सी बातों को हमने पूरा कर लिया है और जो बातें रही है उन पर हमारा काम जारी है। मैं ऐसे समय में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसानों के कर्जे, किसानों की व्यवस्था, किसान किस प्रकार से महफूज रह सके, किसानों को बीज किस प्रकार और खाद किस प्रकार से मिल सके, इसकी व्यवस्थाएं की गई। कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर उन्होंने सुधारवादी कदम उठाए और उससे किसानों का हित हुआ कि महामारी जो वैश्विक महामारी आई कोविड-19 के रूप में, सर्वप्रथम भीलवाड़ा जिला एकदम फोकस में आ गया और यहाँ पर जिस तरह से बीमारी फैलने का अंदेशा था और जयपुर में बैठ करके माननीय अशोक जी गहलोत ने और चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघु जी शर्मा ने इस प्रकार से हैंडल किया कि देखिए हम उस बीमारी को रोक पाए यहाँ पर और भीलवाड़ा के लोगों की जान माल की सुरक्षा कर पाए। यहाँ का भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर माना गया और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस मूल मंत्र को लेकर के ऐसी व्यवस्था की और उसका निगरानी उन्होंने जयपुर से की। ये व्यवस्थाएं समुचित जो राजस्थान के अंदर की गई है उसकी राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर भारत सरकार ने भी उसकी प्रशंसा की है और यहाँ के मॉडल को, यहाँ के किट को उन्होंने दूसरे राज्यों में भी लागू किया है। राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार को 2 साल हो गए और ये दुर्भाग्य है कि आज हर वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे युवा हो, जिस प्रकार से यहाँ दलित अत्याचार हुए, महिलाओं पे उत्पीड़न के केस हुए, अनेक प्रकार के, पूरी सरकार कोरोना काल में जनता के बीच नहीं थी, होटलों में बैठी हुई थी और होटलों में मौज मान रही थी। 2 साल में सरकार आपस में अपने विधायकों के और सत्ता और संगठन के तालमेल में रह गई। जनता की गहलोत साहब को कोई फिक्र नहीं थी। और तो और जो वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उन्होंने टोल फ्री किया था, इन्होंने वापस टोल लागू कर जिस प्रकार बिजली की दरों में वृद्धि की, हर क्षेत्र के लोगों को इन्होंने 2 साल में ठगा है। ये बेहाल 2 साल रहे। कांग्रेस की सरकार में जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार को सबक लेनी चाहिए। पंचायती राज चुनाव के परिणाम इसका मूल जागृत उदाहरण है।